सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं रविंदर सिंह और आप देख रहे हैं हमारा चैनल प्रॉपर्टी अपडेट्स। और आज 120 गज की कोठी आपको दिखाने आए हैं और इस तरफ दिखाते हैं आपको कि सामने ये गली बंद है और इसमें कोठियाँ बनी हुई हैं और इसके सामने भी कोठियाँ हैं, इस तरफ भी। इसमें से ये वाली कोठी में तो फैमिली शिफ्ट भी हो चुकी है और इस तरफ पीछे सामने जो घर बने हुए हैं इसमें लोग रह रहे हैं। और ये जो कोठियाँ हैं इसमें से ये वाली जो कोठी है इसमें ब्लैक कलर का पिलर है और एंट्री के ऊपर ही यहाँ पे ये डिज़ाइनिंग कर दी गई है जो कि काफ़ी अच्छी है, डिज़ाइन अच्छा है। बाहर वॉशिंग एरिया है, कॉर्नर की विंडो है, दरवाज़ा है, सीढ़ियाँ बाहर से चढ़ रही हैं और ये हमारी किचन की विंडो है। यहाँ से जाली का दरवाज़ा है और यहाँ एंटर हो गए हम अंदर। यहाँ पे डाउन सीलिंग हो रखी है और ये जो वॉल है ये इसके अंदर पीओपी के साथ डिज़ाइनिंग की है, बहुत ही सुंदर। सामने एलईडी पैनल है और ये दो कमरे हैं नीचे और ये ओपन यहाँ पे किचन है। लेकिन किचन के अंदर भी देखें डाउन सीलिंग हो रखी है और ये मॉडलर किचन है। यहाँ पे सिंक जो है वो नॉइज़ फ्री वाले हैं और यहाँ पे जो कैबिनेट्स हैं ये सारी की सारी रेडी कर दी गई हैं, बिल्कुल लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वाली। तो यहाँ पे डिश ट्रे है और ये जो है काफ़ी खुली किचन है। तो इस तरफ रूम नंबर 1 है, ऊपर इसके डाउन सीलिंग है, सामने इसका अटैच वॉशरूम है जो कि बिल्कुल रेडी है। सेरा की यहाँ पे फिटिंग है और इस कमरे के अंदर ये छत तक अलमीरा बनाई हुई है और इस तरफ बहुत सुंदर सा वॉलपेपर लगा हुआ है। तो ये एक रूम यहाँ पे बिल्कुल रेडी है। तो ये चलते हैं दूसरे कमरे के अंदर। ये ग्राउंड फ्लोर के ऊपर 2 रूम है, 120 गज है, 21 फीट फ्रंट है इसका। तो यहाँ पे डिफरेंट तरीके की डाउन सीलिंग है और यहाँ पे जो डिज़ाइन है पीओपी के साथ है और यहाँ पे ये अलमीरा बिल्कुल रेडी है और इसका भी अटैच वॉशरूम है जो कि बिल्कुल रेडी है। पीछे इसका वॉशिंग एरिया है, इसके अंदर भी टैब लगा दिए गए हैं और यहाँ से सामने वॉशरूम की विंडो है और पीछे जो कोठी है वो बनी हुई है, खाली नहीं है। ये हमने ग्राउंड फ्लोर देखा। अब जाली के दरवाजे से बाहर निकल के हम चलते हैं फर्स्ट फ्लोर पे। ये स्टेनलेस स्टील की टफन ग्लास की रेलिंग है और यहाँ पे भी छत पे पीओपी के डिज़ाइन है, बहुत सुंदर। सीढ़ियों से ऊपर आएंगे तो इस तरह इंटर करेंगे फर्स्ट फ्लोर पे तो यहाँ तितलियाँ बना रखी हैं, बहुत सुंदर। और यहाँ पे ऊपर एक स्लैब दे दी गई है, छत पे पीओपी के डिज़ाइन है और ड्राइंग रूम के ऊपर एक रूम बना दिया गया है। तो ये रूम भी रेडी है। यहाँ बहुत अच्छा एक नई तरीके से डिज़ाइनिंग की है, बहुत अच्छी लग रही है और ये पीओपी के साथ की गई है। तो यहाँ विंडो है बाहर व्यू के लिए और इसका अटैच वॉशरूम है यहाँ पे जिसके अंदर फिटिंग्स रेडी कर दी गई है। और अब चलते हैं बाहर।
तो ये छत है, इसके नीचे टाइल लगा दी गई हैं और सीढ़ियाँ ऊपर चढ़ने के लिए लोहे की दी गई हैं। साथ वाले घरों में भी सेम है, पिछले घरों में भी सेम सीढ़ियाँ हैं। घर के पीछे घर है और सामने भी घर है। तो ये घर आपने देखा 120 गज का है, 3 BHK है। इसमें साउथ फेसिंग और नॉर्थ फेसिंग दोनों ऑप्शन बची हुई हैं और 75 लाख रुपए इसकी डिमांड है। ग्राउंड पे 2 बेडरूम है, ऊपर 1 बेडरूम है, किचन है और ओपन वेड़ा है। छत आप रेंट पे दे सकते हैं, स्टूडेंट यहाँ पे आसपास मिल जाते हैं रहने वाले। और ये जो लोकेशन है रहने के लिए ठीक है, मेन रोड के 1 किलोमीटर रेडियस के अंदर है और बाहर मेन रोड पे 1 किलोमीटर बाहर आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट चंडीगढ़ के लिए और ऑटो बस स्टैंड खरड़ से लांड्रा रोड के लिए आपको मिल जाएंगे। तो ये लोकेशन हो सकता है आपको बहुत अच्छी लगे, हो सकता है आपको ना अच्छी लगे, वो आपके टेस्ट के हिसाब से मैटर करता है। 75 लाख रुपए इस कोठी की डिमांड है। नॉर्मली 100 गज की कोठी का 75 लाख मांगा जाता है, लेकिन यहाँ 120 गज की कोठी है तो स्पेस यहाँ पे खुला है और नॉर्थ और साउथ दोनों ही ऑप्शन अवेलेबल हैं और 3 कोठियाँ यहाँ पे अभी फॉर सेल हैं, बाकी सारी बिक चुकी हैं और इसी प्राइस के आसपास यहाँ पे डील्स होती हैं। 75 लाख रुपए की डिमांड है, बाकी ऑन टेबल बैठेंगे तो नेगोशिएशन हो जाएगी। अब जाते जाते एक शेर आपको सुनाते हैं, अहमद फराज का शेर है और ये एक ही लाइन का शेर है और एक ही लाइन में आज के ज़माने की सच्चाई झलकती है कि फराज हमें भी शौक़ ना था दास्तां सुनाने का, फराज हमें भी शौक़ ना था दास्तां सुनाने का, हाल उसने भी यूं ही पूछा था। तो कहते हैं हम कर्टिस, आजकल एक कर्टसी है ना कि हम पूछते हैं और क्या हाल है जब मिलते हैं किसी को, तो वो हम इंटरेस्टेड नहीं है उसका हाल जानने के बारे में और वो भी सुनाने के बारे में इंटरेस्टेड नहीं है कि अपना हाल सुनाएं। लेकिन ये एक रस्म बन गई है कि हम पूछते हैं और क्या हाल है, वो कहता है ठीक है जी। तो शायर यही कह रहा है कि हमें भी शौक़ नहीं था कि अपने दिल की हम बात सुनाएं और उसने भी यूं ही पूछा था। तो चलिए, जब हम सचमुच में किसी का हाल जानना चाहते हैं और फिर हम पूछते हैं नहीं अब बताओ घर में कैसे चल रहे हैं, बच्चे कैसे पढ़ रहे हैं, काम कैसा है और सेहत कैसी है, तो हम डिटेल में पूछते हैं बातें फिर, अगर हम रियली कंसर्न हैं। तो ये कंसर्ननेस जो है वो कम हो गई है और हम तो यही चाहते हैं कि हम पूछा करें दूसरे का हाल, क्योंकि मैं तो पूछता हूँ और अगर लगे कि यार उस दोस्त के या रिश्तेदार के घर इतने दिन हो गए नहीं गए हैं, इतने महीने हो गए नहीं गए हैं, तो जाया करे बहाना बना के कि मैं तो यूं ही निकल रहा था, इससे सोचा कि आपको मिलता चलूं, चाहे आप स्पेशली वहाँ गए हैं। तो कई बार आपको बताना भी पड़ता है कि हम स्पेशली आए हैं आपको मिलने के लिए। तो मेरा एक दोस्त था जो मेरा सबसे बेस्ट फ्रेंड था, उसकी डेथ हो गई और 10-12 साल के बाद उसका भतीजा फॉरेन से आया, तो उसने अपनी शादी के लिए मेरे को इनवाइट किया। तो कल मैं 250 किलोमीटर ट्रैवल करके वो उसकी शादी अटेंड करने गया, क्योंकि वो मेरे दोस्त का भतीजा था और वो दोस्त मेरा बेस्ट फ्रेंड था। अब मेरे लिए वो उसका जो उसने जो मेरे को फ़ोन करके कहा कि चाचा जी आप आना, तो वो मैं अपने दोस्त को डेडिकेट करके वो उसके फंक्शन में अटेंड करने गया, अपना काम छोड़ के खर्चा करके, क्योंकि मेरे लिए वो इम्पोर्टेंट था। हो सकता है किसी कोई बहुत से लोग ऐसे कहते हैं कि आप तो मूर्ख हो, अपना काम छोड़ के इतने पैसे खर्च के जा रहे हो, क्या फ़र्क पड़ता है वो कौन सा आपका सगा था, कौन सा रिश्तेदार था, वो तो आपके दोस्त का भतीजा था और दोस्त भी अब जिंदगी इस दुनिया में नहीं है। ऐसा नहीं है, ये मानने की बात है। अगर मैं मानूं तो सगे भाई से कोई रिश्ता नहीं है, अगर मैं मानूं कि नहीं उसके साथ मेरा कनेक्शन था, तो जब मैं उसको विश कर रहा था तो वो क्या उसने कहा कि आप मेरे को अपने चाचा जी जैसे लगते हो, मैं उनको बहुत मिस करता हूँ। तो मैंने भी कहा मैं भी तेरे चाचा जी को बहुत मिस करता हूँ, इसीलिए मैं तेरे को मिलने आया हूँ। तो ये जो हम इमोशनल बीइंग्स हैं ये इमोशनल होना भी चाहिए। ऐसा नहीं है कि हम सिर्फ पैसे को प्रेफरेंस दें या प्रैक्टिकली हो जाए, तो वो अच्छी बात नहीं है समाज के लिए। तो समाज इसीलिए खूबसूरत था पहले हमारा कि लोग एक दूसरे का सत्कार करते थे, कदर करते थे। तो वो वैल्यूज़ अब कम हो गई हैं। चलिए बात कहीं और जा रही है।
तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बार एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।